बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफियत वल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी हम अपने लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। हमने डिस्कस किया कि ये दोनों कपल्ड प्रोसेसेस हैं। अब हम केमी ऑस्मोटिक थ्योरी डिस्कस करने लगे हैं, जो बहुत ब्यूटीफुली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का रिलेशनशिप डिस्कस करती है। ठीक है। केमियोस्मोटिक थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीटर मिशेल इन 1961 और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी transmembrane differences in proton concentration play a central role in the energy production. ठीक। अब हम एक डायग्राम देखते हैं और यहाँ से इस थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। हमने आपसे डिस्कस किया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 की तरफ ट्रांसफर होता है तब भी H प्लस आयन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ पंप होता है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स 3 में होता है, हाइड्रोजन की पंपिंग होती है यानी H प्लस आयन की। इसी तरह कॉम्प्लेक्स 4 में भी होता है, H प्लस आयन की पंपिंग होती है। ठीक है। अब जब इतने ज्यादा H प्लस आयंस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ पंप हो जाते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर यानी वहां पर चार्जेस कुछ इस तरह से हो जाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स लो H प्लस आयन कंसंट्रेशन शो करता है और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरह से चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रन हो रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में क्या सिस्टम रखा है कि ये H प्लस आयन जब ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो यहाँ से इनका केमिकल इफेक्ट क्या होता है, H प्लस आयन की एक्सेस कंसंट्रेशन इस मीडियम को एसिडिक कर देती है। ठीक है। और ऑस्मोटिक इफेक्ट क्या होता है कि आयंस की गैदरिंग हो जाती है यानी पॉजिटिव आयंस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ जाते हैं और नेगेटिव आयंस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक अनबैलेंसिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है इसकी वजह से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर डेवलप होता है, जिसकी वजह से H प्लस आयंस की मूवमेंट मैट्रिक्स की तरफ होनी चाहिए, जिसको रिलीज करने के लिए H प्लस आयन की मूवमेंट को मैट्रिक्स की तरफ होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो सिस्टम रखा H प्लस आयन की मूवमेंट का, वो H प्लस आयंस को बैलेंस भी कर रहा है यानी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पॉजिटिव चार्जेस को और नेगेटिव चार्जेस को बैलेंस कर रहा है। दूसरी तरफ एनर्जी प्रोडक्शन का भी रिस्पॉन्सिबल है। वो किस तरह, देखिए एटीपी सिंथेज का मॉलिक्यूल है, ये इसका एफ नॉट पोर्शन है। हमने आपको बताया था कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इसका एफ नॉट पोर्शन इम्बेडेड होता है, जिस तरह के ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस इम्बेडेड होते हैं। जब प्रोटॉन इस एफ नॉट पोर्शन से गुजरते हैं तो इस एफ नॉट पोर्शन से अटैच्ड इसका लोब, जिसे F1 पोर्शन कहते हैं, वो रिवॉल्व करता है और इसके रिवॉल्व करने के रिजल्ट में ADP और PI कंबाइन होकर ATP मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिए अल्लाह ताला ने कितना बेहतरीन सिस्टम हमारी बॉडी में रखा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने की वजह से प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है यानी एनर्जी लिबरेशन की वजह से, और वो प्रोटॉन जब चार्जेस को बैलेंस करने के लिए वापस मैट्रिक्स में आ रहे हैं तो उनके मैट्रिक्स में आने की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। आई होप इस लेक्चर के बाद आपके लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड केमी ऑस्मोटिक थ्योरी कोई मसला नहीं होंगी। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।